तो ये एन पाई अपॉन 2 होता और एन पाई एक्स अपॉन 2 तो ऊपर होता, यहाँ भी एन पाई अपॉन 2 लिखते फिर हम। सही है, मतलब ये कुछ ऐसे होता अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल की जगह हमारे पास 2 होता, तो कॉस का डेरिवेटिव तो साइन हो जाता, साइन एन पाई एक्स अपॉन 2। सही है, ये तो पूरा, ये तो हमारे पास एक हो गया। फिर इसकी डिवीजन के अंदर भी एन पाई अपॉन 2 आ जाता। बात समझ आई? इस तरीके से इसका डेरिवेटिव होता अगर हमारे पास, वो आगे है सवालों के अंदर, इसलिए मैंने अभी से बता दिया, वरना बाद में ये सवाल देख के फिर कंफ्यूज होते हैं ना आगे कि ये क्यों आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो ये इसलिए मैंने अभी यहाँ पर बता दिया। और यही चीज़ साइन के अंदर भी हो गया, अगर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो उसके अंदर भी यही सेम होगा। तो आगे जब क्वेश्चंस करना तो फिर उसमें ये सब देख लेना। मैं ये समझा रहा हूँ ताकि सब कुछ एक ही में समझा रहा हूँ ना, ताकि फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे। सही है, कॉस का आ गया -1 से 0। अब फिर प्लस कर देंगे, फिर कॉस का क्या होगा, साइन एन पाई एक्स, साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन ऑफ पाई। यहाँ पर लगा देंगे 0 से 1 की लिमिट। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर हमने लगाया ए एन इज इक्वल्स टू, यहाँ तो माइनस बाहर रहा, अब अंदर हमने, और अब 1/n पाई को हमने बाहर कर दिया यहाँ पर। सही है, क्योंकि वो होता है ना, मतलब कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो वो बाहर कर देता है। और साइन एन ऑफ पाई एक्स पे हम लगा देंगे। अच्छा, ये जो 0 की वैल्यूज़ हैं ये x की होती हैं, तो साइन एन पाई 0 माइनस साइन एन पाई x की जगह आएगा -1। अब हमें एक चीज़ पता है कि साइन के अंदर जब इस तरीके से माइनस आ जाता है तो हम उसको बाहर नहीं लिखते, बल्कि वो साइन के अंदर वैनिश हो जाता है, प्लस 1/n पाई। अब ये दूसरा वाला फंक्शन है ना, यहाँ आएगा साइन एन पाई 0। सही है, फिर माइनस साइन एन पाई 0 और माइनस साइन एन पाई 1। सही है। अच्छा, अब देखो इसमें एक बहुत अच्छा अभी सीन हो गया, इसमें ना हमारे पास यहाँ तो 0 आ गया। सही है, ये 0 यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू लगाएंगे तो वो साइन 0 होता है, साइन 0 0 होता है। साइन 0 वाली वैल्यूज़ को हम कर देंगे कट, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका a1 a2 a3 जो भी आएगा वो 0 ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। साइन के अंदर अगर हम यहाँ पर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो साइन 1 पाई 3 पाई 2 पाई ये सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में करेंगे, यानी कि रेडियन करा, फिर यहाँ पर हमने करा साइन पाई। देखो साइन पाई 0, साइन का 2 पाई भी 0, साइन का 3 पाई भी 0, साइन का 4 पाई भी 0। सही है, साइन के अंदर जितने भी पाई लगते रहते हैं वो 0 हो जाते हैं, तो ये भी हम काट देंगे, ये भी हमारा पूरा 0 हो जाएगा, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो an है वो 0 आ रहा है। डायरेक्ट कर लिया, सिंपल से सॉल्व कर लिया, आराम से, आसान हो गया। ये चीज़ देख लेना बस। फिर हमारे पास bn निकालना है। सही है, bn कैसे निकलेगा, bn हमारे पास क्या फार्मूला होता है भाई, bn का 1/l माइनस l से l f ऑफ x, यहाँ पर साइन पाई n पाई x अपॉन l ऑफ dx। फिर निकलेगा bn इज इक्वल टू, यहाँ पर तो हटा दो और अंदर का माइनस लगा लो बाहर, माइनस l हमारे पास क्या था, -1 से 0 की लिमिट थी, पहली वाली लिमिट, माइनस बाहर था, बाहर कर दिया, माइनस यहाँ था, -1 बाहर कर दिया, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। सही है, और एल भी हमारे पास बाद में 1 हो जाएगा, वो हम बाद में कर लेंगे। चलो, फिर यहाँ पर दूसरी सेकंड लिमिट लगानी है। सेकंड लिमिट हमारे पास क्या थी, 0 से 1 की थी लिमिट, अंदर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल था ऑफ डी एक्स। सही है, अब
अब हमने क्या करना है, पी एन इज इक्वल टू, लिमिट हमारे पास -1 से 1 की थी, ओ -1 से 0 की थी, अंदर क्या बचा था, साइन एन पाई एक्स, अपॉन का एल हटा दो क्योंकि वो ऑलरेडी 0 हो चुका है, और बाहर यहाँ पर माइनस लगेगा। फिर यहाँ पर एक और -1 से 0 थी ना, 0 से 1 की थी लिमिट, 0 से 1 की लिमिट लगाई, साइन एन पाई एक्स अपॉन, अच्छा अपॉन की वैल्यू हटा दो, सही। अब यहाँ पर बी एन इज इक्वल टू, माइनस बाहर लगा रहेगा, एक ब्रैकेट लगाओ, साइन का क्या होता है, कॉस, माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, इसकी लिमिट हमारे पास -1 से 0, फिर प्लस यहाँ पर साइन का क्या था, माइनस कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन पाई, लिमिट क्या थी, 0 से 1 की, ओके। बी एन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एन पाई, बाहर कर दो, लिमिट लगा दो, कॉस एन पाई 0 माइनस कॉस एन पाई -1, सही है। इसको कर दो बंद। सेकेंड, माइनस कर दो बाहर कॉस का, अंदर क्या आएगा, कॉस एन पाई एक्स क्या है 0, एक्स क्या है 1, फिर माइनस, फिर कॉस एन पाई एक्स क्या है हमारे पास 0, गुड हो गया। यहाँ पर 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0 होगी, कॉस हमेशा 1 होता है। अब अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, ये मल्टीप्लाई के अंदर है, सही, इसको अलग से मत समझना, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास जो है कॉस के, लेकिन कॉस के अंदर कोई 0 नहीं होता, मतलब कॉस के अंदर पाई भी 0 नहीं होता, कोई वैल्यू 1 पाई 2 पाई 3 पाई ये 0 नहीं होता, और यहाँ पर कॉस 0 भी 1 होता है। तो हमारे पास b1 b2 b3 निकाल सकते हैं हम, यानी हम अगर b को रखें, n को रखें 1, सही है, तो b1 हमारे पास क्या निकलेगा, b1 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 1 अपॉन पाई हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह रखेंगे, फिर कॉस सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, कॉस का माइनस बाहर आता है, प्लस कर देंगे, कॉस n की जगह 1 रखा, पाई, ओके। यहाँ माइनस जो आएगा बाहर का वो उसका आएगा अंदर का, यहाँ पर कॉस n रखेंगे तो पाई आ जाएगा, यहाँ कॉस 0 आ जाएगा। ग्रेट। b1 निकालना है तो सिर्फ कॉस की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं आसान से। देखो कॉस पाई निकाल लो, कॉस 0 तो 1 होता है, कॉस पाई क्या होता है, ओके तो ये कॉस पाई हमारे पास -1 होता है, कॉस पाई क्या होता है, -1। अब b1 हमारे पास निकाल लो, ये तो 1 हो गया, तो अंदर कॉस 0 1 था, कॉस पाई -1 था, लो ये 0 हो गया, माइनस कॉस पाई -1 था और कॉस 0 1 था। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, b1 इज इक्वल टू, ये वाला तो पूरा 0 हो गया, तो ये यहाँ पर असल में यहाँ पर भी ना 1 अपॉन पाई यहाँ पर भी था, रुको n पाई तो यहाँ पर भी था ना, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर भी 1 अपॉन n पाई लिखना था, 1 अपॉन पाई यहाँ पर भी आएगा, 1 अपॉन पाई यहाँ पर भी आएगा, सही है, 1 अपॉन पाई यहाँ पर भी आएगा, ये 1 अपॉन पाई है। अब अंदर क्या बचा यहाँ पे, ये तो माइनस था, यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2 से ये प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा +2 अपॉन पाई, मतलब b1 हमारे पास आ गया 2 अपॉन पाई, आ गया, माइनस 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 प्लस -2 हो गया, -2 और ये 2 अपॉन पाई, सही। अब हम निकालना है b2,
सही है। B2 निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं जो ना एक करके एक साथ दिखाता हूँ, मतलब B1 B2 सब निकाल के ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है।